श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज 28 अप्रैल है, ट्यूसडे है। आज अभी मार्केट बंद होने ही वाला है 3 बजे, 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये 120 पॉइंट गिर चुका है। तो आज तो आप लोग को जब मैं आज का अपडेट करूँगा कल, तो आप लोग को गिरा हुआ मार्केट दिखाई देगा। मेरे पोर्टफोलियो भी गिरा हुआ होगा, ठीक है। बाकी रही बात कल की, तो कल मार्केट 100-150 पॉइंट बढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। कल 27 अप्रैल था, तो कल बढ़ा था। तो मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। बाकी बस अभी आज का देख लो आप, है ना। आज सारा मार्केट गिरा ही है। निफ्टी स्मॉल कैप भी फ्लैट रहा है, निफ्टी मिड कैप भी फ्लैट रहा है। या गिरे हैं या फ्लैट रहा है, ठीक है। फार्मा गिरा है, देखो। एफएमसीजी गिरा है। मेटल अच्छा परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप 100 परफॉर्म किया है, ठीक है। मिड कैप 100, बाकी तो सारे गिरे ही हैं, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट का देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या हाल चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट हुई है, देखो। डाउ गिरा है, एसएनपी गिरा है, ये सब सारे यूएस के इंडेक्स फंड्स हैं। निक्की गिरा है 1%, ये जापान का है। हैंगसेंग गिरा है। बाकी यूरोपियन और एशियन मार्केट बढ़े हैं। डैक्स बढ़ा है, कैट बढ़ा है, कॉस्पी बढ़ा है, और FTSE 100.5% बढ़ा है, ये यूके का है। तो बाकी सब बढ़े ही हैं। आप देख लो, मैक्सिमम रेट है, सारे गिरे ही हैं। बस ये कैट जर्मनी का, डैक्स जर्मनी का, कैट और ये FTSE 100 ये बढ़ा है, यूके का, है ना। तो यही था दोस्तों, ठीक है। कैट आपका ये फ्रांस का है। तो ये सारे यूरोपियन मार्केट हो गए। और ये कॉस्पी साउथ कोरिया का है ना, ठीक है। तो ये था, चलो ये था आपका ग्लोबल मार्केट, ओके। अब आ जाते हैं हम, रुक जाइए, अब आपको दिखाते हैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपना। तो ये कल के बेसिस पर, तो कल मार्केट बढ़ा था, तो आपको यहाँ फ़ायदा दिखेगा, ठीक है ना। ये देखो, 24,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 1.5% बढ़ा है मार्केट। और टोटल रिटर्न 1,96,000 पहुँच गया है मेरा, 13% रिटर्न के साथ। एब्सोल्यूट रिटर्न 13% का आ गया है यहाँ पे। XR 11.68 है। इन्वेस्टेड वैल्यू 15,30,000 और करंट वैल्यू 17,26,000 हो गया है। ऑलमोस्ट 2 लाख का प्रॉफिट, है ना। डे चेंजेस के हिसाब से देख लो तो सबसे ज़्यादा माइक्रो कैप ने दिया है 2.5%। अभी मैं इसमें और पैसा डालता, बट वही है, ये बंद कर रखा है इन्होंने। आपको दिखा दूँ, इन्होंने बंद कर रखा है। ना वन टाइम डाल सकते हैं, ना कुछ डाल सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड, ना SIP कर सकते हैं। ये पुराना फंड डला हुआ था, इसीलिए वो दिखा रहा है। सेबी ने इस पर होल्ड लगा दिया कि माइक्रो कैप जैसी कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने फ़ंड लॉन्च किया होगा तो भी तो सेबी से अप्रूवल लिया होगा, तब कैसे अप्रूवल दे दिया इन लोगों ने। तो ये कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है भाई, ये सेबी का करना क्या चाहते हैं। जनवरी में हम लोग को मेल आया था सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा था, कि ये कैटेगरी सेबी अभी नहीं मान रही है, तो फॉर नाउ अभी होल्ड पे है पैसा। मतलब जिनके डले हुए हैं, ठीक है। नया पैसा नहीं डाल सकते जनवरी से। और बता दूं मैं कि ये फ़ंड लगभग 3 साल पुराना है, 2023 से ये पैसा ले रहा है। तो 3 साल तक से भी कर क्या रही थी मेरे साथ, है ना। आज अचानक से कह रही है कि देयर इज़ नो थिंग लाइक माइक्रो कैप। तो माइक्रो कैप समझ जाओ, जो 500, 250 से 500 स्मॉल कैप है, 501 से लेके 750 वाली जो कंपनीज़ हैं उसमें ही पैसा लगा रही थी। तो लेकिन देखो, ऐसे ही हो गया। अब देखो, दो चीज़ होगा, या तो वापस से इसमें ये सेबी मान लेगा कि कैटेगरी एक ऐसी है और इसको वापस से ओपन कर देगा लोगों के पैसे लगाने के लिए, और एल्स इसको बंद करके मर्ज कर देगा मोतीलाल के स्मॉल कैप फंड में, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप में वो सारे ही आ जाते हैं,
बहुत सारी कंपनी जो 500 के ऊपर वाली कंपनीज में भी लगाती ही हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा नहीं तो देखो क्या करते हैं। बट हाँ, ये फंड स्पेशली टारगेट कर रहा था माइक्रो कैप, मतलब 501 से 450 वाली कंपनीज को, लेकिन देखो क्या होता है। बाकी ग्रो का है, एडलवाइस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, सारे फ़ायदा दिए हैं। अब वीडियो पॉज करके देख लेना आराम से, ठीक है। टोटल रिटर्न बेसिस पे देख लो तो सबसे ज़्यादा एल फंड में है, मेरा एसेट एल में है, कैनरा रोबैको के एल में है, पराग पारिक के 27%, निपॉन स्मॉल कैप 11%। सारे आप पॉजिटिव में आ गए एब्सोल्यूट रिटर्न में, जो अब तक नेगेटिव में थे, ठीक है। बाकी एडलवाइस मिड कैप नेगेटिव में, टाटा स्मॉल कैप नेगेटिव में है, ये सब अभी नेगेटिव में है माइक्रो कैप, ये एब्सोल्यूट रिटर्न में। मोतीलाल मिड कैप पे तो बहुत ही बुरा हाल है, 8% अभी भी नेगेटिव में मार्केट, जबकि बाउंस बैक कर गया है, तो इसको लगेगा अभी टाइम पॉजिटिव होने में, देखो कब तक होता है। बाकी वैल्यू वाइज देख लो, निपॉन में 3 लाख क्रॉस कर गया है, कॉन में 222 है, 244 है, इसमें भी पराग पारिक में भी ऑलमोस्ट 2 लाख पहुँच गया है। मोतीलाल स्मॉल कैप में भी 1,35,000 है, बंधन में भी 29 है, निपॉन ग्रोथ मिड कैप में 1,19 है। ये सारे एक पार वाले हैं, बाकी जो नए नए फंड्स मैंने इसमें लॉन्च ये पैसे डाले हैं वो कम कम है, ठीक है। तो यही था दोस्तों, बाकी आपको थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस भी दिखा दूँ। ऑल टाइम 18 अप्रैल 2022 से मैं पैसे डाल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, 4 साल हो गए हैं मुझे। बट मैं मार्केट में 8 साल से हूँ, कॉलेज में था, 3rd ईयर 4th ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। म्यूचुअल फंड में मैं लेट से डाला हूँ, क्योंकि मेरे सारा पैसा मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं रखना चाहता था। मेरे अभी डायरेक्ट स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो है, एक ग्रो में भी है और एक ज़ेरोदा में भी है, बट सेबी अलाउ नहीं करता। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, इसीलिए मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ। लोग कॉपी करने लगते हैं, फिर वो चीज़ बुरी हो जाती है, ठीक है ना। और मैं तो म्यूचुअल फंड में बस खाली मैं पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉपी करो, क्योंकि मैं कब बाहर जाऊँगा, कब वो मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है। आप लोग को भी किसी को दिखा के ही करना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र को, ठीक है। तो इसमें मुझे 4 साल हो गए। मेरा यूएस पोर्टफोलियो भी है, मेरे अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है, मैं सारा पैसा एक जगह नहीं रखता हूँ। डायरेक्ट स्टॉक्स के 2 पोर्टफोलियो है मेरे पास, ठीक है। म्यूचुअल फंड का एक है, मेरा यूएस पोर्टफोलियो एक है, क्रिप्टो में एक है, रियल एस्टेट में भी कुछ डाल कर रखा हूँ मैं, है ना। तो आप ये मत समझना कि सारा पैसा ही मैंने उठा के यहाँ डाल दिया है। मेरे को म्यूचुअल फंड पे डालना था, बहुत टाइम से सोच रखा था, तो 2022 से मैंने स्टार्ट किया, वरना उससे पहले मैं 2019 से लगभग कमाना स्टार्ट किया हूँ। तो तब से पिछला 3 साल, मतलब 19 से 22 तक मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में कमाया था, उससे प्रॉफिट हुआ तो कुछ रियल एस्टेट में डाला पैसा, कुछ कहीं और रूट किया किसी और स्टॉक में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आज भी 1-2 पोर्टफोलियो मेरे चल रहे हैं डायरेक्ट स्टॉक्स के, लगभग इतना ही वैल्यू होगा उसका भी, और म्यूचुअल फंड में भी इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा मेरा नौकरी करता हूँ तो एनपीएस में पैसा है, पीएफ में है ना। इसके अलावा ऐसे ऐसे भी है। देख लो आप, लार्ज कैप में 28% है, मिड कैप में 22%, स्मॉल कैप में 50%, ऐसे करके रखा है मैंने। फाइनेंशियल में इतना है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में भी इतनी है, इंडस्ट्रियल में इतना है, हेल्थ केयर में इतना है, सारे आपको दिख जाएंगे इसमें, ठीक है, सेक्टर वाइज। तो ठीक है दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड का अपडेट। आप लोग को दिखा दूँ, एफ का भी 1100 करोड़ का माल बेचा था मंडे को, कल इसमें 4000 करोड़ का खरीदा था डीआई ने, तभी मार्केट भागा था, वरना ही ज़्यादा खरीदते नहीं तो गिरता ही। और आज का देखो ट्यूसडे, आज का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होगा तो मैं अभी अपडेट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। कल वाली वीडियो देखना आज के हिसाब से, नुकसान जो होगा आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। इसमें आज तो मार्केट गिरा है तो नुकसान ही होगा, ठीक है। मेरे को लगता है 5-10 हज़ार का नुकसान होना चाहिए उस हिसाब से, देखो क्या होता है। चलिए अब आ जाते हैं यूएस स्टॉक्स पे। तो यूएस स्टॉक्स में भी मार्केट फ्लैट रहा है, 0.05% गिरा है,
$3,850 मैंने लगाए थे, $5,900 हो गया है इसमें रिटर्न। ठीक है। दोस्तों मैं यूएस में, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादा स्टॉक्स लेता हूँ मैं, ठीक है, यूएस में। हालांकि जिनको आइडिया नहीं है वो म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे मोतीलाल का नैस्डैक है, डेलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, ये सब है, आप लगा सकते हो। ठीक है, उसमें फैंग कंपनीज़ में मेरा एसेट का एक फैंग कंपनी का ईटीएफ है, उसमें लगा सकते हो आप। तो वो सारे पैसे बाहर ही लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे इंडिविजुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वो मैंने 2022 में ही लगाया था, तो उस हिसाब से रिटर्न दिया हुआ है। तो देखो, एप्पल में 30% का रिटर्न है, अमेज़ॉन में 61% का, एनवीडिया में 100%, माइक्रोसॉफ्ट में 6%, .com में 117%, अल्फ़ाबेट गूगल में 91%, मेटा में 23%, JP मॉर्गन में 50%, TSMC में 35% का रिटर्न है, टेस्ला में 74%, AMD में 62%, ASML होल्डिंग में 10% है, क्लाउडफ्लेयर में 11% है, रेडिट अभी नेगेटिव में है 13%। AI का बहुत इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्राउड स्ट्राइक भी अभी 8% नेगेटिव में है। अभी ये भी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, AI एक थ्रेट है इसके लिए। ठीक है, पॉलो अल्टो में भी 1% अभी नेगेटिव है, नेटफ्लिक्स 12% अभी पॉजिटिव है। तो ये था यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मेरा। इसके अलावा दोस्तों मेरा क्रिप्टो का भी पोर्टफोलियो है, हालांकि अभी वो डाउन है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करो ये क्रिप्टो पोर्टफोलियो दिखाने को तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। बहुत से लोग को बस बिटकॉइन पता है, उसके अलावा 10-15 हज़ारों कॉइन है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जिसमें मैंने लगा रखे हैं। उनके पीछे का प्रोजेक्ट क्या है, क्या वो सॉल्व करते हैं, तो वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं भी वो स्टार्ट कर दूँगा शो करना। ठीक है, इंडियन स्टॉक्स इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं दिखाता हूँ क्योंकि अगेन वही बताऊँ, सेबी एक रेगुलेटर है, वो अलाउड नहीं रखा है। लर्निंग पर्पज़ से भी दिखाने के लिए हमें एक लाइसेंस चाहिए होता है, तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं फ्यूचर में सोच रखा हूँ कि मैं लूँगा वो लाइसेंस, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। हालांकि बस यूएस स्टॉक्स में, क्रिप्टो में कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं है, तो इसलिए हम दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी आगे अगेन आप लोग को कभी कॉपी मत करना इस चीज़ को, क्योंकि नुकसान होने के बाद फिर सबको लगता है कि अरे गलत फंस गए, ये वो, है ना। तो चलो फिर दोस्तों, ठीक है, यही था आज का अपडेट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।